हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उसामा हुसनैन। गाइस, बेसिकली आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूएमटी में बीएस कर रहे हैं या करने का प्लान बना रहे हैं। बेसिकली हर स्टूडेंट के माइंड में एक कॉमन क्वेश्चन होता है और वो ये क्वेश्चन होता है कि क्या मैं 3.7 या इससे अबव सीजीपीए ले सकता हूँ या इसको क्या मैं कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ। इसलिए मैं आप सबके साथ इस वीडियो में ऐसी तीन चीजें शेयर करूंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना सीजीपीए 3.7 से अबव कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जो सा सबसे नंबर वन होगा, उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यूएमटी का जो सा ग्रेडिंग सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। सेकंड नंबर पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्टूडेंट्स ऐसी कौन कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका सीजीपीए क्या होता है, अच्छा नहीं आता और वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। थर्ड में मैं और लास्ट में मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना सीजीपीए 3.7 से अबव कर सकते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलें, अब हम देखते हैं कि अगर जब आप किसी कोर्स में इनरोल होते हैं तो उसका ग्रेडिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। क्योंकि जब तक आपको उसके ग्रेडिंग सिस्टम का नहीं पता होगा तब तक आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे उस कोर्स में। जब तक आपके मार्क्स उसके कोर्स में अच्छे नहीं आएंगे तो उसका क्या मतलब है, आपका ग्रेड अच्छा नहीं आएगा। जब तक आपका ग्रेड अच्छा नहीं आएगा तो आपका सीजीपीए क्या नहीं होगा, बूस्ट नहीं होगा। अब बेसिकली जब आप किसी कोर्स में इनरोल होते हैं ना, अब उस कोर्स में ना उसको डिफाइन करने के लिए, लाइक उसमें ग्रेड अच्छा लेने के लिए उस कोर्स के ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वेटेज ना टीचर ने डिफाइन की होती है। ठीक है। अब वो टीचर टू टीचर उसकी ना वेटेज क्या हो रही होती है, वेरी कर रही होती है। अब कई टीचर्स क्या होंगे, वो उसको डिफरेंट से वेटेज देंगे। कई टीचर कोई और हो सकता है कि उसको वेटेज डिफाइन कर दे। लेकिन इस वीडियो में ना मैंने एक एग्जांपल के तौर पर वेटेज मैंने डिफाइन किया ताकि वो आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हर कोर्स में क्या होते हैं, लाजमी होते हैं। इसलिए मैंने इसके नीचे ना यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम पर आपको ना मैंने थोड़े से कंपोनेंट्स बताए हैं कि हर कोर्स में ये बेसिकली ना कंपोनेंट्स लाजमी होते हैं। लाइक क्विज़ेस होता है, असेसमेंट्स होती हैं, मिड होता है, प्रोजेक्ट होता है, वाइवा होता है और फाइनल होता है। लेकिन जो इसकी वेटेज होती है ना, ये टीचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि वो लाइक क्विज को 20% भी रख सकता है, 10% भी रख सकता है। ये टीचर पर टोटली डिपेंड करती है। इसलिए ना यहाँ पर सिंपली मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसकी वेटेज में बता रहा हूँ। अब बेसिकली बता क्या होता है, जब भी आप कोई कोर्स पढ़ेंगे ना उसमें क्विज होगा। अब उसके मार्क्स क्या हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। उसी तरह असेसमेंट्स भी होती हैं आपके पास। वो क्या होंगी, 10 मार्क्स की होंगी। मिड होता है वो 20 मार्क्स का होता है। प्रोजेक्ट होता है आपके पास 20 मार्क्स का होता है। वाइवा होता है वो 10 मार्क्स का होता है। और फाइनल क्या होता है आपके पास 30 मार्क्स का होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन सारी चीजों को क्या करना है, सीरियस लेना है। अब देखिए, अगर इसको जब आप इन सारों को सम करेंगे ना तो आपके पास टोटल वैल्यू निकलती है 100। ठीक है। अब जो सा आपका ग्रेड जो सा उस कोर्स में जो सा होता है ना, वो 100 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। अब 100 के मुताबिक जितने भी आपके नंबर आते हैं ना, उसके मुताबिक वो आपका क्या होता है, उस कोर्स में ग्रेड लग जाता है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों ने इस किन किन चीजों में ज्यादा परफॉर्मेंस देनी है और आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे मार्क्स क्या करने हैं, गेन करना है। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, लाइक आपके क्विज कितने परसेंटेज की है, उसकी वेटेज क्या है, असेसमेंट्स की वेटेज क्या है, फाइनल की वेटेज क्या है, प्रोजेक्ट की वेटेज क्या है। बेसिकली जब आपका फर्स्ट डे होता है ना आपकी क्लास में, तब आपका जो सा इंस्ट्रक्टर होता है ना वो आपका आउटलाइन शेयर करता है। अब उस आउटलाइन में ना सारा का सारा आपका रोड मैप होता है जिसमें डिफाइन किया होता है कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। और वहां पर ना ये चीजें भी उन्होंने क्या की होती है, ग्रेडिंग के हवाले से ये डिफाइन किए होते हैं कि आपका क्विज इतने वेटेज का होगा, असेसमेंट इतने वेटेज की होगी, मिड इतने वेटेज का होगा, प्रोजेक्ट इतने वेटेज का होगा और वाइवा इतने वेटेज का होगा और फाइनल इतने वेटेज का होगा। अब कई इंस्ट्रक्टर ऐसे भी हैं वो इनमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट और वाइवा डिफाइन ही ना करें, वो ना लें, वो सिर्फ क्या करें, क्विज, असेसमेंट, मिड और फाइनल की वेटेज पर भी आपको क्या कर सकते हैं, ग्रेड दे सकते हैं। अब ये सारा का सारा आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह ग्रेडिंग करेगा आप लोगों की। लेकिन जो उनसे टोटल मार्क्स होते हैं ना वो आपके 100 मार्क्स होते हैं और यहां से आपकी क्या होती है, ग्रेडिंग स्टार्ट होती है। और वो आपके मैक्सिमम बच्चे के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि उस कोर्स में मैक्सिमम बच्चा कितने पर आया। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपका आपकी क्लास में अगर कोई किसी स्टूडेंट के 90 मार्क्स है ना तो उसका ग्रेड क्या होगा, 90 से स्टार्ट होगा और यहां से एक ग्रेड क्या होता है आपका, स्टार्ट होता है। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग किसी भी कोर्स में अगर इनरोल होते हैं तो उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लें, ताकि मार्क्स अच्छे आएगा तो आपका उस कोर्स में ग्रेड भी क्या होगा, अच्छा होगा। अब हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी गलतियां जो करते हैं जिसकी वजह से उनका क्या होता है, सीजीपीए डाउन होता है। बेसिकली ना स्टूडेंट बहुत ज्यादा ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका क्या होता है, सीजीपीए इफेक्ट होता है। और जो सी ऐसी मिस्टेक्स हैं ना वो मैंने इस वीडियो में डिफाइन की हुई हैं, कॉमन मिस्टेक्स इस वीडियो में मैंने डिफाइन की हुई हैं। मैं भी आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ और साथ ही साथ ईच मिस्टेक के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन भी करेंगे। अब जैसा कि जो सी टॉप मिस्टेक्स है ना, जो सी स्टूडेंट्स बेसिकली हर सेमेस्टर के अंदर करते हैं, उनमें जो सी सबसे नंबर वन है ना वो है लेट वीक असेसमेंट।
अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली बेसिकली ना असेसमेंट स्टूडेंट जो से होते हैं ना वो इग्नोर कर देते हैं। इनसे आप लोग ना इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, असेसमेंट को लेट सबमिशन करवाते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं, उधर से कर लिया अपने दोस्त से लेकर उसको सबमिट करवा दिया, और एट द एंड वो क्या होता है, पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अपने असेसमेंट जो सी है ना वो बिल्कुल लेट नहीं करवानी, और आप लोगों ने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अब जो सी सेकंड पर जो सी वो गलती करते हैं ना, मिस्टेक करते हैं, वो करते हैं कि क्विज को बहुत ज्यादा लाइट लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली जब भी क्लास में क्विज होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार छोटा सा टेस्ट ही है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एंड ऑफ द सेमेस्टर वही छोटा सा टेस्ट जो सा होता है ना बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपके ना मार्क्स के ऊपर, आपके ग्रेड के ऊपर। इसलिए आप लोगों ने कोई भी टेस्ट या कोई भी क्विज को आप लोगों ने छोटा नहीं समझना। हर टेस्ट के लिए आप लोगों ने क्या करनी है, मेहनत करनी है और उसको प्रिपेयर करना आप लोगों ने। जोन सा आपके पास थर्ड नंबर पर आती है ना मिस्टेक, वो आती है कि मिड टर्म को इग्नोर करना। बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ना फाइनल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, इसीलिए ना वो मिड टर्म को इतना ज्यादा सीरियस ही नहीं लेते। वो मिड टर्म को ना बस छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि हम ना फाइनल में अच्छे नंबर ले लेंगे तो ना फिर हमारा क्या होगा, ग्रेड भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक आपका फाइनल जो सा होता है ना वो आपके मिड टर्म के ऊपर बुरा डिपेंड कर रहा होता है। क्यों डिपेंड कर रहा होता है? कि अगर आपके मिड टर्म में अच्छे मार्क्स आते हैं ना, तो आपका जो सा होता है ना फाइनल में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, तो आप फाइनल में भी क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, मिड टर्म को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कम आते हैं, मार्क्स कम आएंगे तो ग्रेड कम आएगा, ग्रेड कम आएगा तो सीजीपीए क्या नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, मेंटेन नहीं होगा। जो सी फोर्थ वन पर स्टूडेंट ज्यादातर जो सी मिस्टेक करते हैं ना, वो क्या है, कॉपी पेस्ट कल्चर। ये इतना ज्यादा गलत तरीका है ना स्टूडेंट्स के लिए, पता नहीं क्यों वो कॉपी पेस्ट करते हैं। बेसिकली भला इसमें भला क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स भला क्या करते हैं, खुद से ज्यादा काम नहीं करना, उन्होंने कॉपी पेस्ट ही करना है, जिससे क्या होता है उनका एट द एंड सेमेस्टर भला क्या होता है, प्लेजरिज्म फाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से उनके क्या होते हैं, मार्क्स कम होते हैं। और एक इसका ये भी इफेक्ट होता है कि जब वो कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, उनकी अच्छी तरह लर्निंग नहीं हुई होती, तो लर्निंग नहीं हुई होगी तो फाइनल भी उनका फिर क्या नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। जब फाइनल नहीं अच्छा होगा तो फिर मार्क्स भी उनके क्या नहीं होंगे, अच्छे नहीं आएंगे। जो उनसे फिफ्थ पर जो उनसे बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं वो ये है कि नॉन एक्टिव प्रैक्टिस इन प्रोग्रामिंग। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यूएमटी में बीएस सीएस कर रहे होते हैं या एसएसटी का डिपार्टमेंट में मल्टीपल्स आ जाते हैं, तो उसमें से कोई डिग्री वो क्या कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। अब उन डिग्रीज में ना ज्यादातर इफेक्ट जो उनसे होता है ना, ज्यादातर जो उनसी एक बेस होती है वो प्रोग्रामिंग की होती है। अब बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर ना लेक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, और कोडिंग ना करते ही नहीं है वो ना। लाइक उनको भला क्या करना चाहिए, लेक्चर पर तो वो डिपेंड करें, लेकिन वो क्या करें, घर में जाके खुद से कोई प्रॉब्लम फाइंड करे, उसके ऊपर उसका सोल्यूशन फाइंड करे। लेकिन बच्चे ऐसा करते नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम फाइंड नहीं करते, उसके ऊपर उसका सोल्यूशन नहीं देते। और एट द एंड क्या होता है, उनकी जो उनसी प्रोग्रामिंग स्किल्स क्या होती हैं, जीरो होती हैं। जब जीरो होंगी तो उनके क्या होंगे, मार्क्स कम होंगे, तो जब वो वाइवा देने जाएंगे तो अच्छी तरह उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो ग्रेड भी क्या होगा, उनका इफेक्ट होता है इस चीज से। अब जो सा सिक्स नंबर है अपना, सिक्स नंबर पर है वो है पुअर टाइम ब्लॉकिंग। अब बेसिकली ये क्या है, अब ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो भला क्या करते हैं, एट जो सा सेमेस्टर्स का लास्ट वीक होता है ना, उसमें अपनी सारी की सारी सबमिशन लेट करवा रहे होते हैं ना, सबमिशन करवा रहे होते हैं, लेट सबमिशन करवा रहे होते हैं। अब क्या होता है, लेट सबमिशन हो जाती है, लेकिन उसका ना इफेक्ट होता है कि आपके मार्क्स क्या होंगे, कम लगेंगे ना, उसमें मार्क्स आपकी कुछ डिडक्शन होती है। लेकिन बच्चे जो उनसे वो इस चीज को इग्नोर करते हैं, एट एंड ऑफ सेमेस्टर जाके क्या करवाते हैं, अपनी सबमिशन करवाते हैं, जिसकी बेस पर उनके क्या होते हैं, मार्क्स कम होते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट इस दौरान में ना पैनिक भी क्रिएट हो जाते हैं ना उनमें, और जो उनसे होती है ना वो अच्छा काम भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। तो इस वजह से भी क्या होते हैं, उनकी क्या हो सकती है, एट द एंड जब वो सबमिशन करवाएंगे तो परफॉर्मेंस उनकी क्या होगी, वीक होगी, और काम भी उनका अच्छा नहीं होगा, तो मार्क्स उनके क्या होंगे, डिडक्ट होंगे, और उनका सीजीपीए क्या नहीं होगा, मेंटेन नहीं होगा। जो उनसे नाइन नंबर पर सेवन जो उनसी सेवंथ पर जो उनसे स्टूडेंट ज्यादातर गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि नो टीचर इंटरेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे जो उनसे होते हैं ना, टीचर के साथ इंगेज ही नहीं करते, उनके साथ डिस्कशन ही नहीं करते। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तो बच्चा इंगेज करेगा ना, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि उसके मार्क्स क्या हो, अच्छे हो, क्योंकि टीचर को पता होता है कि ये स्टूडेंट्स कितने पानी में और इसको कितना ग्रेड देना है। ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, वो काउंसलिंग आवर जो उनसे होते हैं ना टीचर के, उनमें जाके उनके साथ डिस्कशन ही नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी प्रॉब्लम्स वो ही रहती हैं, उनको वो क्लियर नहीं करते। जो ज्यादातर जो उनसे इफेक्ट करती है, वो फिर आपके फाइनल के ऊपर इफेक्ट करती है, आपके क्विजेस के ऊपर इफेक्ट करती है, या आपके प्रोजेक्ट के ऊपर इफेक्ट करती है, या आपके वाइवा के ऊपर करती है। तो
इस वजह से भी आपकी क्या होती है, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जिनका आपके पास सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि टीचर के साथ आप लोगों की इंटरेक्शन ही नहीं होती और आप उनके काउंसलिंग आवर में जाकर अपनी क्यूरीज को सॉल्व ही नहीं करवाते, जिसकी बेस पर आपकी क्या होती है, मार्क्स डिटेक्ट होते हैं और आपका ग्रेड अच्छा नहीं आता और सीजीपीए क्या होता है आपका वहीं का वहीं होता है या बिलो हो जाता है, जरा डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता, फिर ना उसका आप लोग मेंटेन कर पा रहे होते हैं। अब इसी तरह जो सी है ना, मैं आपको कुछ टिप्स भी ऐसे बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अपना सीजीपीए क्या करवा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप लोगों ने अपना सीजीपीए इंक्रीज करना है या उसको मेंटेन करना है तो मेरी टिप्स को आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। क्योंकि जब मैं बीएससीएस कर रहा था इस टिप्स को मैं बहुत ज्यादा फॉलो अप करता था, वही टिप्स जो सी है ना वो मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। अब मैं आपके साथ टिप्स शेयर करता हूं जो मैं अपना जब मैं बीएससीएस कर रहा था और जिसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अब जो सी टिप्स है ना उसमें क्या है, डेली रूटीन है, वीकली प्लान्स है आपके पास और प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। अब डेली रूटीन का बेसिकली क्या मतलब है, अब डेली रूटीन का ये मतलब है कि जब भी आपका कोई लेक्चर होगा ना, आप लोगों ने क्या करना है, उसके बेसिकली क्या कर ले करने, नोट्स बना लेने करने ना। अब जब भी वो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना, आपका खत्म हो जाएगा, आपने 20 मिनट्स बस अपने आप को देने हैं और वो जो उनसे आपने नोट्स बनाए होंगे ना उसको एक दफा आप लोगों ने गो थ्रू करना है, उसको ना एक दफा देखना है। तो अगर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नजर आती है ना आपको कि यार मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब उसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा ना उसके स्टार्टिंग में आप लोगों ने अपने इंस्ट्रक्टर को कहना है कि सर मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, आप जरा ये मुझे क्या करते हैं, डिफाइन करते, मुझे दोबारा समझा दे। तो आपका इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो आप चीज जो सी आपको क्लियर नहीं होगी वो आपको दोबारा समझा देगा। बेसिकली डेली रूटीन का ये मकसद है, इस चीज को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करते होता था। आज जो सा सेकंड है ना वो है कि वीकली प्लान्स, आप लोगों ने ना अपने वीकली प्लान्स डिफाइन कर लेने कि यार मंडे वाले दिन, फॉर एग्जांपल मंडे वाले दिन मैंने क्या करना है, अपनी सारी की सारी असाइनमेंट्स करनी है। ट्यूसडे वाले दिन मैंने अपनी सारी की सारी जो से मेरे क्विजेस होंगे उसको मैंने प्रिपेयर कर लेना है। वेडनेसडे को मैंने क्या करना है कि मैंने कोई एक्स्ट्रा काम सीखना है तो मैंने उस चीज को फॉलो करना है। और थर्सडे वाले दिन मैंने कोई प्रैक्टिकल काम करना है, क्विज लाइक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। इस तरह ना आप लोगों ने अपना पूरा का पूरा वीकली प्लान आप लोगों ने डिफाइन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो से आपके प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होंगे ना, आप लोगों ने रोज बाय रोज उसको देखना करना है, उसके सोल्यूशन आप लोगों ने करने करने हैं। अब कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने रोज बाय रोज करने हैं ये आप लोगों ने खुद से फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चंस, ना कि आप लोग अपने इंस्ट्रक्टर के पास जाओ कि मुझे कोई क्वेश्चंस दे। ये क्वेश्चंस भी आप लोगों ने खुद ही फाइंड करने और उसके सोल्यूशन भी आप लोगों ने डिफाइन करने हैं। और अब तो आपके पास बेसिकली चैट जीपीटी भी है, आप उसको क्या बताएं कि मैंने ये वाले टॉपिक्स क्लियर किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं, तो आप इसके मुताबिक ना मुझे 20 क्वेश्चंस क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब वो क्या करेगा, वो 20 क्वेश्चंस आपको जनरेट भी कर देगा और साथ उसके सोल्यूशन भी जनरेट करके देगा। लेकिन आप लोगों ने उसके सोल्यूशन बिल्कुल नहीं देखने, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, उस क्वेश्चन को रीड आउट करना है और उसका सोल्यूशन खुद अपने माइंड से आप लोगों ने क्या करना है, सोचना है। जब आप सोचेंगे ना प्रोग्रामिंग की कोई भी प्रॉब्लम को जब सोचेंगे तो तब भी आपकी क्या होगी, बेसिकली प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी इंक्रीज होगी। जब तक आप उसको सोचेंगे नहीं तब तक आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इंक्रीज नहीं होंगी। अब बेसिकली आप जब स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम आती है, जब आप उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे ना तो हो सकता है कि उसमें कोई एरर आ जाए, तो उसको एरर रिजोल्व करने में आपको 20 मिनट्स लग जाए, 30 मिनट्स लग जाए। अब इसका एडवांटेज आपको क्या होगा, अब ये एडवांटेज होगा कि आपको मल्टीपल्स चीजों के बारे में पता चलेगा, मल्टीपल्स चीजों को स्टडी करना सीखेंगे। अब हो सकता है कि स्टार्टिंग में 20 से 30 मिनट्स उस एरर को रिजोल्व करने में लग रहे हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप काम करते रहेंगे वही एरर आप विद इन सेकंड्स भी क्या करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। लेकिन जब आप रोज बाय रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका माइंडसेट जो है ना वो प्रोग्रामिंग की तरफ बहुत ज्यादा खुलने लग जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो सा 80% जो से आएगा ना, 80% उस प्रॉब्लम को पढ़ के आपका उसका स्केच जोन से ना वो आपके माइंड में बन जाएगा। इसलिए आप लोगों ने रोज बिला नागा आप लोगों ने 20 क्वेश्चन तो लाजमी आप लोगों ने करने हैं और वो खुद आप लोगों ने करने हैं। बेसिकली आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर करनी थी। अगर तो ये वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।